आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी लिख कर रखा है जो चैप्टर है हमारा। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। सबसे पहले हम यही जान ले व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस द नाउन। जिसका काम क्या है? नाउन को एक्सप्रेस करना। इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। ये हमेशा नाउन के पहले आता है। आपको याद रखना है इफ देयर इज नो नाउन देयर इज नो आर्टिकल। अगर सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि दिस इज मैन, दिस इज मैन, यहां पे आपको एक नाउन दिख रहा होगा जो कि मैन है, तो यह सेंटेंस गलत है बिकॉज यहां पे एक आर्टिकल होना चाहिए। क्या लगेगा यहां पे? ए लगेगा, दिस इज अ मैन लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं दिस इज अ गुड मैन, तो भी सेंटेंस सही है क्योंकि ये जो आर्टिकल यहां पे दिख रहा है यह किसके लिए आया है? यह इस नाउन के लिए आया है, इस मैन के लिए आया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा नो नाउन नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं सेंटेंस में तो आर्टिकल नहीं होगा। यहां पे आपको नाउन दिख रहा है इसलिए आर्टिकल लगा है, यहां भी नाउन दिख रहा है इसलिए आर्टिकल लगा है। चलिए इस सेंटेंस को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं दिस इज गुड, अगर मैं ऐसे लिखूं तो यह सेंटेंस क्या है? हमारा सही सेंटेंस है। क्या है? सही सेंटेंस है। और इसमें मैं ये मैन को यहां लगा दूं दिस इज गुड मैन, यह सेंटेंस क्या हो गया? यह गलत हो गया। यह मैन आने सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। और अगर फिर इसमें मैं एक आर्टिकल लगा दूं यहां पे और गुड मैन, तब यह सेंटेंस क्या हो गया? फिर से यह सही हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस सही हो गया। दिस इज अ गुड मैन, सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। दिस इज गुड मैन, सेंटेंस गलत है। और मैं यहां से अगर मैन को हटा दूं, मैन को यहां से मिटा दूं, तब क्या होगा? सेंटेंस दिस इज अ गुड, यह सेंटेंस फिर से गलत हो गया। और यहां से मैं अगर इसको मिटा दूं इस आर्टिकल को, तो दिस इज गुड, सेंटेंस फिर से सही हो गया। ये समझ में आ गया? इसका मतलब यह फिक्स है जब नाउन होगा तब ये आर्टिकल लगेगा। इफ देयर इज नो नाउन देयर इज नो आर्टिकल। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और याद रखेंगे। ये आर्टिकल है। ठीक है, अब हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन आर्टिकल? आर्टिकल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाउन के पहले आ रहा है, ये नाउन के लिए आता है और बताता है नाउन के बारे में, नाउन को एक्सप्रेस करता है, नाउन को फिक्स करता है। इसलिए इसको हम डिफाइन खुद से कर सकते हैं कि आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच that used to express the noun in the sentence and it always placed before the noun। ये हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए आता है और यह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे है? चलिए इस बात को भी हम जान लेते हैं। चलिए मैं यहां पे सेंटेंस लिखता हूं आई एम अ बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम अ बॉय। यह पूरा है क्या? तो यह पूरा एक स्पीच है। स्पीच यानी कि यह सेंटेंस, स्पीच का मतलब क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो ये जो स्पीच हमने लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, यही स्पीच है और यही सेंटेंस है। ठीक है, अगर आई की बात करें तो आई इस पूरे सेंटेंस का पार्ट है, आई एक पार्ट हो गया। एम की बात करें पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है, एम पार्ट हो गया। ए की बात करें पूरे सेंटेंस का पार्ट है, ए हो गया। और बॉय क्या है? दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ये भी सेंटेंस का पार्ट है। इट मींस दिस सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स। इस सेंटेंस के 4 पार्ट है एंड आर्टिकल इज वन ऑफ देम। आर्टिकल क्या है? उसमें से एक है। इसीलिए मैंने कहा आर्टिकल इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस नाउन। क्या कर रहा है? नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब एक्सप्रेस कैसे कर रहा है? बॉय, कितना बॉय? एक बॉय, यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन। हम यहां पे एक की बात कर रहे हैं। यहां पे आर्टिकल क्या कर रहा है? इसको बता रहा है कि बॉय कितना? एक है। इसका मतलब फिक्स कर रहा है। और फिक्स कौन करता है? डिटरमाइनर्स करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स। आर्टिकल क्या हो गया? डिटरमाइनर्स हो गया। ठीक है, और अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, इस बात को भी आप देखकर समझ सकते हैं। यहां जैसे कि मैंने बताया है देयर इज नो नाउन देयर इज नो आर्टिकल। तो आर्टिकल डेफिनेशन आप लिख ले सकते हैं खुद से, या फिर जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप
आर्टिकल को डिफाइन कर ले। किताब में ऐसे दिया हुआ है ए एंड द आर कॉल्ड एज आर्टिकल। हम क्या बोलते हैं? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आर्टिकल। ये क्या है? आर्टिकल का एग्जांपल है। ए एंड द क्या है? आर्टिकल का एग्जांपल है। तो आर्टिकल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने पहले ही बता दिया है कि आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस नाउन, इट ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन। ये हमेशा नाउन के पहले आता है। एंड ए एंड द, यह क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एन आर्टिकल। ये आर्टिकल के एग्जांपल्स है। चलिए अब बात करते हैं हम काइंड्स का। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। वन इज डिफिनिट आर्टिकल एंड अनदर इज इनडिफिनिट आर्टिकल। पहला क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल है। पहला क्या बताया हमने? पहला है डेफिनिट आर्टिकल एंड दूसरा जो है वो है इनडिफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो जो द है हमारा THE, द जो है वह डेफिनिट आर्टिकल है, और ए और एन, द जो है डेफिनिट आर्टिकल, और ए और एन जो है वह इनडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है? ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। तब डिफरेंट आर्टिकल का काम क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल का काम क्या है? ये हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ आर्टिकल एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। क्या? पोजीशन ऑफ आर्टिकल एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। तो हम बात करते हैं पहले प्रोनाउंसिएशन की। तो यहां पे देखिएगा जो ए हम लिखते हैं ए को दो तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। पहला ए को हम ए बोलते हैं। क्या? ए। और दूसरा बोलते हैं हम इसको अ। क्या बोलते हैं? अ। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। क्या कहा हमने? अ कहा। ठीक है। एंड दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। एंड दैट इज अ बॉय, दैट इज ए बॉय। जब हम अ बोल रहे हैं देन हमको वहां पे एनर्जी लगाना नहीं पड़ रहा है। बट व्हेन आई एम स्पीकिंग ए, अब बोल कर देख लो ए अ, जब आप ए बोलिएगा तो वहां पे आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है यह स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और अ जो है यह वीक फॉर्म है। ए हो गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म, अ हो गया वीक फॉर्म। प्रोनाउंसिएशन में ए के प्रोनाउंसिएशन में ए जो है वह स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और अ जो है वह वीक फॉर्म है। चलिए बात करते हैं एन का। तो एन क्या है? इसके भी दो फॉर्म है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म और एक वीक फॉर्म। तो हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करें तो एन आई हैव ईटेन एन ऑरेंज, आई हैव ईटेन एन ऑरेंज। एन जब मैं बोल रहा हूं then I need to use my energy more and more, and when I am speaking I have eaten an orange, I have eaten an orange। जब अन बोल रहा हूं then मुझे एनर्जी लगाना नहीं पड़ रहा है। वहां पे अन में एनर्जी लगाना नहीं पड़ रहा है। आप बोलकर देख सकते हो अन में एनर्जी नहीं लगता है और एन में एनर्जी लगता है। तो जिसमें एनर्जी लग रहा है, जिसमें एनर्जी बूस्टअप हो रहा है, जिसमें एनर्जी पुट इन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलेंगे। एंड जो बिना एनर्जी के आसानी तरीके से हम बोल पा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अन बोलेंगे। तो जो अन है हमारा, अन ये हो गया वीक फॉर्म, और जो एन है हमारा, जो एन है हमारा ये हो गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ठीक है। अब बात करते हैं हम द का। किसका बात करेंगे? अब हम बात करते हैं द का बात करते हैं। तो द जो है इसको भी दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक द और दूसरा दी। द और दी। जब हम इसको द बोलते हैं तब यह वीक फॉर्म में है, और जब इसको हम दी बोलते हैं, क्या? दी बोलते हैं, तब यह स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है। यानी कि आई लॉस्ट द पेन, आई लॉस्ट द पेन, आई लॉस्ट द पेन
आई लॉस्ट दी पेन। जब दी बोल रहा हूं तो वहां पे एनर्जी लग रहा है, और जब द बोल रहा हूं तो एनर्जी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि द जो है वह वीक फॉर्म है और दी जो है वह स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये हो गया वीक फॉर्म, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम वोवेल कॉन्सोनेंट की बात कर ले थोड़ा सा। तो जो वॉल साउंड आता है, जैसे कि ऑरेंज की बात करूं मैं, जैसे कि ओनियन की बात करूं, अम्ब्रेला की बात करूं, तो जब वोवेल साउंड आएगा वर्ड का, जब वोवेल साउंड आएगा और उसके पहले अगर द लगाना हुआ तो वहां पर उसको द नहीं बल्कि दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। वोवेल साउंड के पहले जब द आएगा तो उसको हम दी पढ़ेंगे। दिस इज द अम्ब्रेला, नॉट दिस इज द अम्ब्रेला। अगर दिस इज द अम्ब्रेला पढ़ते हैं तो यह गलत है, दिस इज द अम्ब्रेला होगा, क्योंकि वोवेल साउंड के पहले जो द का प्रोनाउंसिएशन है वह दी होता है। ठीक है ना? एंड कॉन्सोनेंट के पहले द भी हो सकता है और दी भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन विच फॉर्म यू वांट टू यूज, आइदर स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म। ठीक है, ये है आपका प्रोनाउंसिएशन। आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वहां जो नेक्स्ट है वो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्या है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हम कहां कहां करते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब हम आर्टिकल के पोजीशन की बात करेंगे कि वेयर वी कैन अप्लाई पोजीशन। हम कहां पे आर्टिकल को अप्लाई करेंगे। तब इसका जो पोजीशन होता है, जो फर्स्ट पोजीशन है इसका, वो है बिफोर नाउन। कहां है? बिफोर नाउन। यानी कि जो आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन। एग्जांपल की बात करें तो अ पेन, क्या हो गया? अ पेन, अ मैंगो, अ मोबाइल, अ बुक, अ बोर्ड, अ फैन, अ बॉल, अ विंडो, अ डोर, अ गेट। ये हो गया आर्टिकल प्लस नाउन। ठीक है, अब दूसरा जो पोजीशन है वो है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका मतलब इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल जो है इसके पहले रहेगा। यहां पे आपका आर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें तो अ नाइस पेन। क्या हो गया? अ नाइस पेन। ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आर्टिकल। अ नाइस पेन, अ गुड मोबाइल, अ वंडरफुल कार, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये सब क्या है? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के एग्जांपल हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन की बात करता हूं मैं। अगर थर्ड पोजीशन की बात करूं तो थर्ड क्या होता है? इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन and there is an adverb before adjective, then article is placed before that adverb. आर्टिकल लगेगा उस adverb के पहले लगेगा। यहां पे हो जाएगा आर्टिकल प्लस adverb प्लस एडजेक्टिव एंड प्लस नाउन। हमारा ये फॉर्म हो जाएगा आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। और हम एग्जांपल की बात करें तो अ वेरी गुड गर्ल, अ वेरी गुड गर्ल। अ जो है नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया और अ आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पोजीशन से आर्टिकल। लेकिन यहां पे एक बात हमेशा ध्यान देना है आपको, पोजीशन कुछ भी हो, आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए लग रहा है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर हम गर्ल वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो वहां पे आर्टिकल नहीं रहेगा। ठीक है, और गर्ल लगाएंगे तो सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल होगा। ठीक है, तो आर्टिकल जब भी रहेगा तो नाउन के लिए रहेगा। तो इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि इफ देयर इज नो नाउन देयर इज नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल लग ही नहीं सकता कभी भी। चलिए, जो हमारा चौथा पोजीशन है, चौथा पोजीशन जो है, अगर सेंटेंस में हाउ रहे, सेंटेंस में हाउ रहे, सेंटेंस में टू रहे, टू रहे, सेंटेंस में सो रहे, एस ओ सो रहे और सेंटेंस में एज रहे।
अगर ये 4 वर्ड सेंटेंस में कहीं दिखा आपको, तब जो आर्टिकल का पोजीशन होगा वह सेकेंड वाला होगा, लेकिन थोड़ा इसमें बदलाव क्या होगा कि एडजेक्टिव आर्टिकल के पहले लगेगा। इसका मतलब जो फॉर्म बनेगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल एंड प्लस नाउन। यहां पे ध्यान देना है, यहां पे क्या है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन सेंटेंस में अगर हाउ रहे, टू रहे, सो रहे और एज रहे, यह 4 वर्ड कहीं भी रहे सेंटेंस में, तब जो आर्टिकल लगेगा वह नाउन के पहले लगेगा और एडजेक्टिव के बाद लगेगा। इसका मतलब नाउन और एडजेक्टिव के बीच में लगेगा। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं मैं यहां पे, हाउ फाइन अ डे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इट इज अ फाइन डे, तो यहां पे देखिए क्या अंतर है दोनों में। यहां पे नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले लगाया है आर्टिकल। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में हाउ लगा हुआ है, हाउ लगा हुआ है, तब देखिए यहां पे एडजेक्टिव है और यहां पे नाउन है और इसके बीच में लगा है क्या, आर्टिकल। ठीक है, ये फर्क है। जब सेंटेंस में हाउ टू सो एज है तो हम आर्टिकल को ऐसे ही यूज करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल एंड रूल्स ऑफ आर्टिकल।